मैग्नेटिक फील्ड ना ड्यू टू डिफरेंशियल, उसी में आगे बढ़ते हैं। निकालते चलिए सभी में मैग्नेटिक फील्ड।
हो गया। इसमें से कुछ सवाल जो मेरे बनाने लायक वो मैं बनाता हूँ, जैसे ये वाला। मैंने बताया था कि ऐसा कुछ हो और जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट पे जो क्लोज्ड लूप बन रहा होगा उसके वजह से फील्ड जीरो हो जाएगी। मतलब ये पूरा की वजह से फील्ड जीरो हो जाएगी, आप निकालो चाहे नहीं निकालो। निकालोगे तब भी आपको ये डेटा जीरो मिलेगा, नहीं निकालोगे तब भी ये डेटा जीरो मिलेगा। तो डायरेक्ट हमने जीरो बता दिया, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो इस दोनों के वैल्यू को काउंटर करेगा। तो कुल मिलाकर के हमको यहाँ से ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से निकालने हैं एक तरफ। इसके वजह से डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस पॉइंट पे कौन सी होगी, पहले आप बताओ। डायरेक्शन निकाल के डॉट आया, और इसके वजह से भी अगर निकालोगे तो उसके वजह से भी क्या आएगा, डॉट आएगा। जो कंडीशन इसके लिए है इस पॉइंट का, वही कंडीशन इसके लिए है इस पॉइंट का, इसलिए एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ गया होगा। अब एक का निकालना है, एक का निकालना है मतलब यहाँ से क्या करना रहता है, इसके लाइन ऑफ फ्लो पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अगर निकाले हैं, पिछले दिन भी निकाले थे, a/2√3 था, ठीक है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पॉइंट को इसके एक एंड और इसके दूसरा एंड मतलब इनफाइनाइट को मिलाना है। तो एक एंगल ये हो जाएगा और दूसरा एंगल ये हो जाएगा। तो एक एंगल हो जाएगी 90 डिग्री, इनफाइनाइट एंड वाला, इनफाइनाइट एंड वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो एक एंड वाला एंगल होगा ये कितना होगा, तो टोटल एंगल अगर देखेंगे तो यहाँ 120 डिग्री का बनता है, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का। बस इतना अगर आपको समझ गया तो काम हो जाएगा। अब फॉर्मूला में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई, आई मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है, बाय 4πd, डिस्टेंस की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखेंगे, a/2√3। तो म्यू नॉट आई बाय 4πd, फॉर्मूला था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, लेकिन वो प्लस वाला फॉर्मूला सिर्फ तब था जब एंगल का सेंस जो है वो अपोजिट था। यहाँ पर जो डायग्राम उसमें एंगल का सेंस देखो सेम है कि अपोजिट है, सेम है। सेम सेंस में मैंने बताया था कि माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन अल्फा मतलब साइन 90 माइनस साइन बीटा मतलब साइन 60, ये हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व करके जो भी आए, सेम कॉन्सेप्ट स्क्वायर लूप वाले पार्ट में लगा देना है। ये वाले पार्ट में जब लगाएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरा लूप बन रहा है उसको बिना निकाले डायरेक्ट हम जीरो बोल देंगे। फील्ड निकालना है 2 टाइम्स कर देते हैं इंटू म्यू नॉट आई बाय 4π डिस्टेंस। अब ये इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड का एक एंड, तो ये वाला डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, a/2 इंटू साइन, एक एंगल इनफाइनेट की तरफ जा रहा है और एक एंगल एक एंड पे है, तो ये एंगल 45 डिग्री बनेगा और दूसरा 90 बनेगा। तो लिखेंगे साइन 90 प्लस की जगह माइनस साइन 45, ये हो गया इसका आंसर। और ये वाला कॉन्सेप्ट फिर इसमें लगाना है। चलो लगाओ, बाकी सब तो आपको आ ही गया होगा, जिनको नहीं आया गया हो वो ध्यान से देखना, बाकी लोगों के लिए बाकी चीज़ें बना रहे हैं। ये वाला इनफाइनेटली पॉइंट है जो हमको यहाँ पर इसके वजह से जीरो होगा क्योंकि ये यहीं से पास कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हमको इस वायर की वजह से निकालना है और ये 3/2 ऑफ सर्कल की वजह से निकालना है। तो पहले वायर की वजह से जब निकालेंगे तो बताओ वायर की वजह से भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहीं से पास हो रहा है ना। तो b की वैल्यू 0। तो कुल मिलाकर के ये जो सर्कल है उसी का बच जाएगा। तो म्यू नॉट आई, सर्कल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r θ/360। तो म्यू नॉट आई बाय 2r θ/360। तो ऐसे केस में जो एंगल बन रहे हैं 270 डिग्री बन रहा है बाय 360। डायरेक्शन अगर निकालोगे तो क्रॉस मिलेगा। इसका निकालेंगे तो ये वायर भी वहीं से पास कर रहा है, तो इसका भी फील्ड जीरो, इसके द्वारा भी फील्ड जीरो। तो जो बच गया वो सेमी सर्कल का बच गया, डायरेक्शन क्रॉस। वैल्यू हो जाएगी सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई बाय 4r। इससे बात करेंगे तो ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है। इसके वन एंड पे इसके वजह से डायरेक्शन होगा डॉट, ये जो सर्कुलर सेमी सर्कल पार्ट है उसके वजह से डायरेक्शन होगा क्रॉस। फिर ये वाला जो करंट है इसके वजह से डायरेक्शन होगा डॉट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। तो नेट फील्ड जो होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डॉट, फिर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, सेमी सर्कल है तो 4 आर क्रॉस, फिर दूसरा वाला है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डॉट। अब से साइन के हिसाब से प्लस माइनस कर लीजिए, कोई भी दो जो है सेम साइन इसको प्लस कर लेते, दूसरा वाले को माइनस कर लेते। इस वाले में इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसके वजह से भी निकलेगा, इसके वजह से भी निकलेगा, क्वार्टर सर्कल की वजह से भी निकलेगा। इसके वजह से डायरेक्शन क्रॉस होंगे, इसके वजह से भी डायरेक्शन क्रॉस होंगे, और इसके वजह से भी डायरेक्शन क्रॉस होंगे। तो नेट वैल्यू में तीनों ऐड होंगे। वन एंड तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर, वन एंड पे 4 पाई आर क्रॉस, फिर क्वार्टर सर्कल म्यू नॉट आई बाय 8 आर, फिर ये वाला भी डायरेक्शन क्रॉस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डायरेक्शन क्रॉस। अच्छा, तीनों का कॉम्बिनेशन। इस वाले में बात करेंगे तो इसके वजह से ये पॉइंट इसी से पास करा तो इसके वजह से 0 हो जाएगा, ये दो बच जाएंगे। इसके वजह से डायरेक्शन क्रॉस, यहाँ भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से भी डायरेक्शन क्रॉस, तो दो पार्ट बच जाएगा। एक वन एंड ऑफ रॉड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्रॉस नेचर प्लस क्वार्टर सर्कल म्यू नॉट आई बाय 8 आर क्रॉस नेचर। इस केस में बात करेंगे तो सेम बात, इसके वजह से फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि वो वहीं से पास कर रहा है। बस इस क्वार्टर सर्कल की वजह से डायरेक्शन होगा डॉट, और ये वाला जो करंट है उसके वजह से इस साइड में जब निकालेंगे तो डायरेक्शन आएगा क्रॉस। तो नेट वैल्यू में एक रॉड का आएगा, वन एंड पे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर क्रॉस, और एक क्वार्टर सर्कल का आएगा म्यू नॉट आई बाय 8 आर डायरेक्शन डॉट। इधर बात करेंगे तो इसके वजह से डायरेक्शन होगा क्रॉस, इसके वजह से भी डायरेक्शन करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन होगा क्रॉस, और इसके वजह से डायरेक्शन होगा डॉट। आप बिना निकाले भी कह सकते हो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सिर्फ सेमी सर्कल का बच जाएगा। यहाँ म्यू नॉट आई बाय सेमी सर्कल का 4 आर डायरेक्शन क्रॉस, और लिखना भी हो तो इस दोनों को लिख सकते हो, एक क्रॉस और एक डॉट कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई आर क्रॉस और एक म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डायरेक्शन डॉट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही करना है। इस केस में इस पॉइंट पे निकालना है तो इसका खुद की वजह से तो 0 ही हो गया, सिर्फ ये सेमी क्वार्टर सर्कल का बचा, और इसके वजह से भी 0 हो गया तो क्वार्टर सर्कल का बचेगा। डायरेक्शन उसका होगा क्रॉस म्यू नॉट आई बाय 8 आर। इतने में अगर किसी को कुछ लिखना हो तो लिखे फटाफट। इस वाले की बात करेंगे तो इसके वजह से भी होगा, यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो डॉट आएगा, इसके वजह से करंट ऐसे फ्लो होगा, डायरेक्शन देखेंगे तो क्रॉस आ जाएगा, इसके वजह से देखेंगे तो डायरेक्शन डॉट आ गया, तो ये दोनों डॉट में, ये क्रॉस में। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डॉट में 2 बार म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और 3 सर्कल का आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू थीटा बाय 360, तो हो जाएगा 3/4 एक्चुअली में क्रॉस। फिर से इसका निकालेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट का 0 हो जाना है, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ इसका बचेगा और इसका बचेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन होगा इस सब का डॉट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डिस्टेंस यूज़ करना है। तो ये देखो, ये एंगल से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 120 का आधा 60 हो जाएगा, ये आर है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आर कॉस 60, आर कॉस 60 डिग्री हो गया डिस्टेंस, साइन 90 माइनस साइन 60, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन डॉट। सब की बात करेंगे तो डॉट का मतलब ऐसा करंट, इसके वजह से यहाँ निकालना है हमको, तो ऐसा करंट मतलब बाहर की तरफ करंट है, पॉइंट इस साइड में है, तो फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, या आई की वजह से जो फील्ड होगी यहाँ उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ।
और 3i की वजह से डॉट करंट इधर की तरफ, पॉइंट राइट साइड में, तो नीचे की तरफ फील्ड आएगी। यहाँ फील्ड जो आएगी ड्यू टू 3i, उसका डायरेक्शन इधर। तो नेट जो होगा, एक को प्लस एक को माइनस ले लेता हूँ, ये 3i वाले को प्लस ले लेता हूँ, तो उसकी वजह से म्यू नॉट इंटू आई कितना है उसमें 3i बाय इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड का होता है 2 डी, डिस्टेंस की जगह पे 2d माइनस आई की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 डी की जगह d। ये हो गया नेट वैल्यू फाइनली डाउनवर्ड। इस जगह में ये जो क्रॉस डॉट करंट है बाहर की तरफ, तो पॉइंट इसके वजह से फील्ड ऊपर, इसको b1 लिख देता हूँ, और ये 2i क्रॉस करंट है ऐसा अंदर की तरफ, उसके वजह से भी फील्ड ऊपर, b2 लिख देता हूँ। तो इसमें दोनों डायरेक्शन प्लस हो जाएंगे। b1 की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 डी प्लस फिर म्यू नॉट इंटू 2i बाई 2 इंटू 2d, नेट वैल्यू ऊपर की तरफ। ये वाला केस में ध्यान से देखना है, ऐसा है, इसके वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, जो कि इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे होगा, और ये 2i की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, वो इसके साथ 90 डिग्री पे एंगल होगा। तो ये एंगल कितना है पहले ये बताओ। ये 3 है, ये 4 है, 37 डिग्री होगा शायद, 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री बराबर, 37 की 53, 37 की 53, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ क्या होगा 90 डिग्री, नहीं कितना होगा 3 और 4 में, ये 90 है एक्चुअली में। देखो ये 3D है, ये 4D, 3 4 मिल करके ये होता है 5। तो अगर ऐसा ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा बताओ, हाइपोटेनस के सामने का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है। 37 या 53 वो यहाँ पर आएगा, हाइपोटेनस के साथ जो एंगल है वो वाला एंगल 37 या 53 होगा। तो अब ये देखो ध्यान से, इसके वजह से जो फील्ड के डायरेक्शन हमको निकालना है इस पॉइंट पे, तो करंट बाहर की तरफ है, यहाँ करंट बाहर की तरफ है, तो ऐसे बाहर की तरफ इस साइड में पॉइंट था, तो डायरेक्शन इस पे परपेंडिकुलर। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस लाइन पे परपेंडिकुलर मतलब इसका जो फील्ड होगा वो कौन से डायरेक्शन में हो जाएंगे, ये वाले डायरेक्शन में हो जाएंगे, b2 नाम दे देता हूँ, ये b1, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो नेट वैल्यू क्या निकलेगा बताओ, √b1 स्क्वायर प्लस b1 की वैल्यू ये करंट की वजह से म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 डी, कितना डिस्टेंस है उसका इस पॉइंट से 3d, ये हो गया b1 की वैल्यू, तो स्क्वायर प्लस b2 की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई, कितना आई है यहाँ पर 2i बाई 2 कितना डिस्टेंस है बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट का 4d का स्क्वायर, फिर बाद में सॉल्व करके जो भी है, ठीक है। ये तो बन ही गए होंगे। इसके वजह से जो डायरेक्शन है इस ऊपर की तरफ पॉइंट पे तो आया डॉट, इसके यहाँ करंट ऐसे है तो इसके वजह से 0, यहाँ करंट ऐसे तो इसके वजह से भी 0 हो जाएगा, और ये सेमी सर्कल की वजह से भी डॉट आया, तो दोनों सेमी सर्कल का निकालना और ऐड कर देंगे। तो म्यू नॉट आई बाय सेमी सर्कल का होता है 4r, एक का रेडियस a है और एक का रेडियस b है, 1/a प्लस 1/b डॉट नेचर। ये सवाल और ये सवाल में बस इतना अंतर है कि ये नीचे वाला पॉइंट नहीं है, तो जो हम ऑलरेडी ये दोनों का निकाल चुके हैं वही लिखना है, प्लस इसका अलग से लिख देना है। चलो इतना लिखो पहले, फिर आखिरी वाला मैं करता हूँ उधर क्वेश्चन नंबर 36 नहीं 37 में। अब ये वाले पार्ट में करंट आई जा रहा है, उसके वजह से निकालना। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 360 कि 300, तो वो जो डेटा आया है ये सेम होगा, सेम अगर वो x है सॉल्व करके तो x प्लस 300 वाले पार्ट का एंगल म्यू नॉट आई बाय
सर्कल का 2r इंटू थीटा बाई 360 तो 300/360 तो 5/6। उसका भी नेचर कैसा होगा, क्रॉस क्रॉस होगा ना, तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इसके नेचर डॉट है। कुछ गड़बड़ क्या क्या? हाँ, ये 60 डिग्री कैसे? अच्छा, वहाँ पर एंगल अलग है क्या? अच्छा हाँ, तो बराबर है, तो यहाँ पर भी एंगल बदल जाएगा ना, 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें ये लिख ही देता हूँ मैं, 2 इंटू μ0I/4π डिस्टेंस की जगह r cos 30 इंटू sin 90 माइनस sin 30, ये हो जाएगा, और इसमें माइनस ये वाला पार्ट हो जाएगा। इधर का तो सबका हो गया होगा, हटा दूं? बातें मत करें सर। ये वाला देखेंगे, इसमें करंट जो है जेड एक्सिस से ऐसे आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में ऐसे घूम रहा है, फिर जेड एक्सिस में से जा रहा है, मतलब ये जेड एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स है। इस हिसाब से इमेजिन करिए, ये वाई है, ये एक्स है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस से करंट आ रहा है, इसके वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर पे पॉइंट पे। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब निकालेंगे ऐसे, तो क्रॉस करेंगे तो समझ में आएगा कि वो नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ y है, तो नीचे की तरफ हो गया -y। तो -y मतलब वेक्टर सम में उसे क्या जे कैप बोलेंगे। तो इसके वजह से जो फील्ड डायरेक्शन होगी वो -j कैप होगी, जो भी वैल्यू होगा एट वन एंड ऑफ रॉड का वैल्यू होगा। अभी सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से डायरेक्शन निकालते हैं। इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसके वजह से इस जगह में निकालेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो ये जेड एक्सिस है, तो ये नेगेटिव जेड है। नेगेटिव जेड को वेक्टर में क्या कहते हैं, -k कैप। तो इसके वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड आएगी वो -k कैप की आएगी। और ये वाला जो करंट है, मतलब जो यहाँ से इधर बाहर की तरफ जा रहा है, अगर उसके डायरेक्शन निकाले बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ पॉइंट इधर है, तो ऐसे पॉइंट करंट करेंगे, उसके वजह से पॉइंट इस साइड में, तो डायरेक्शन फिर से नीचे की तरफ आए। नीचे मतलब y का अपोजिट, तो इसके वजह से भी डायरेक्शन क्या आएगा, -j कैप। अब वैल्यू लिखना है, वैल्यू लिखना बहुत आसान है, क्योंकि ये रॉड वन एंड एट इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड, ये सेमी सर्कल, फिर ये वन एंड एट इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड। तो वन एंड पे होता है μ0I/4π डिस्टेंस, मतलब a, इतना हो गया, -j, यही दो बार होने वाला है। तो पहले सेमी सर्कल का लिख लेते हैं, μ0I/सेमी सर्कल का 4r
माइनस के, ये हुआ। फिर से यही वाला वैल्यू लिखना है तो इसलिए यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया नेट फील्ड। अब इस तरीके से बाकी निकाले आप, यहाँ निकालेंगे, इसके वजह से माइनस जे कैप आएगा, इसके वजह से माइनस के कैप आएगा, और इसके वजह से 0 हो जाएगा। यहाँ फील्ड की वैल्यू हो जाएगी माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 ए माइनस के कैप। यहाँ इसके लिए निकालेंगे तो इसके वजह से माइनस जे आया, इसके वजह से माइनस के आ रहा था, और ये करंट कैरिंग वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है, उसके वजह से फील्ड निकालोगे यहाँ पर तो आएगा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर मतलब जेड, तो जेड मतलब प्लस के कैप। तो यहाँ नेट वैल्यू होगी 1 एंड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए माइनस जे कैप, फिर सेमी सर्कल म्यू नॉट आई बाय 4 ए माइनस के कैप, फिर रॉड का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए माइनस प्लस के कैप। अब ये दोनों कैंसिल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 4 ए है, यहाँ 4 पाई है, एक सेमी सर्कल है और एक रॉड है, इस वजह से कैंसिल नहीं कर रहा। इससे आखिरी 46 वाला जब निकालेंगे तो उसका ऐसा है, क्वार्टर सर्कल बन रहा है हर एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, फिर इस एक्सिस पे, फिर इस एक्सिस पे। तो ये वाला जो एक्सिस है इसके वजह से करंट का डायरेक्शन की वजह से फील्ड जब निकालेंगे तो अपन को आएगा माइनस के, और नहीं माइनस आई, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो माइनस आई, और ये वाला करंट जो फ्लो होगा उसके वजह से माइनस के, और ये वाला जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से माइनस जे। तो एक्चुअली में 3 आएगा। ये जो है जेड और वाई एक्सिस वाला जो है इसको जब निकालेंगे तो ये माइनस आई कैप जनरेट करेगा, ये वाला जो एक्स और वाई वाला प्लेन है वो माइनस के कैप जनरेट करेगा, और वाई और जेड वाला जो प्लेन है वो माइनस जे कैप जनरेट करेगा। तीनों की वैल्यू क्वार्टर सर्कल का यूज होगा, तो इसलिए नेट वैल्यू में हम ऐड कर वैल्यू लिख देते क्वार्टर सर्कल का म्यू नॉट आई बाय कितना 8 आर ना, 8 ए माइनस आई कैप माइनस के कैप माइनस जे कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब एक सवाल है, चलो इसके वजह से हमको ये डायरेक्शन ए है, ये डायरेक्शन 2a है, मतलब नहीं लेंथ, ये पॉइंट P है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फील्ड एट P। इस सभी में डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, डेटा सब में जितने भी सवाल करें उसमें डेटा में कोई दम ही नहीं है, जो भी दम है वो डायरेक्शन में है। तो सभी लोग डायरेक्शन पे ध्यान से काम करना, जिनको तकलीफ जाती है या पहले से नहीं आती है वो 1-2 बार सेम सवाल के डायरेक्शन को फिर से आइडेंटिफाई करना घर में, और आजकल में कर लेना ये काम, नहीं तो बाद में भयानक समस्या जानेगा। इस वाले केस में देखिए सभी पॉइंट पर जोड़ दीजिए, ये वाला पॉइंट इस लाइन में है, इस लाइन की वजह से तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन वहीं से पास कर रहा है, लेकिन ये 3 लाइन तो वहाँ से पास नहीं कर रहा है, तो उस 3 लाइन की वजह से होगा। मैं पहले इस लाइन की वजह से निकालता हूँ इस जगह फील्ड। तो क्या होता है, हमको इसके दोनों एंड को मिलाने रहते हैं, तो एक एंड को मिलाए तो एंगल 0 डिग्री मिला, और दूसरे एंड को मिलाए तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा बताओ, 2a है तो ये वाला लेंथ a हो गया, ये भी लेंथ a है, तो बताओ कितना डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री। तो जो फील्ड लिखूंगा इसके वजह से वो लिखूंगा म्यू नॉट इंटू करेंट बाय 4 पाई डी, डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस लाइन से यहाँ तक की दूरी कितनी है a, इंटू साइन 0 प्लस साइन 45, ये इसकी वैल्यू हो गई। इस वायर डायरेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पे, इसके वजह से डायरेक्शन निकालेंगे तो अंदर की तरफ आएगा क्रॉस, ठीक है, क्रॉस ही आएगा कि डॉट आएगा, क्रॉस आएगा बराबर, इसके वजह से उस पॉइंट पे क्रॉस है, क्रॉस सभी की वजह से एक्चुअली में क्रॉस ही आएगा, इसके वजह से भी क्रॉस आना है, इसके वजह से भी क्रॉस आना है डायरेक्शन, इसके वजह से भी क्रॉस आना है।
अब देखो इस साइड से अगर निकालते तो फिर से एंगल 45 डिग्री और 0 डिग्री का केस होता, मतलब यही केस दोबारा होना है, तो इंटू 2 कर देते, तो इधर का भी हो जाएगा और इधर का भी हो जाएगा। अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इंटू 2 प्लस ये वाला बचा है उसका लिखना है, तो उसमें ये डिस्टेंस यूज होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, कितना डिस्टेंस है वो ए। अब उसमें जो एंगल यूज होगा, यहाँ से एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, दोनों एंगल कितना होगा 45 45 बराबर। तो साइन 45 प्लस साइन 45, अगर ध्यान से देखें तो डेटा सेम है, ये साइन 45 2 बार और ये भी साइन 45 प्लस साइन 45 2 बार। यहाँ पर भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है, यहाँ भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है, तो डायरेक्ट मैं कॉमन ले लेता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू 2 बार साइन 45 यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर, तो क्या लिख दूँ 4 साइन 45, यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी हो गई म्यू नॉट आई बाय, बताओ कितना, साइन 45 के लिए 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 बच जाएगा, रूट 2 पाई ए। ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेचर उसका क्रॉस। कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा साइन 0 आएगा, हाँ बराबर। बाकी डेटा तो मैंने ठीक ही लिखा ना, हाँ ठीक ही लिखा, बना दे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट का आप यूज इस सवाल में करें, 2a a a a 2a a, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट ओ पे फील्ड निकालना, फील्ड एट ओ। वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय पाई ए। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, दो अलग अलग प्लेन में, दो अलग अलग लूप है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसा फ्लो हो रहा है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। उल्टा कर रहा हूँ क्या, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसा। तो ऊपर वाले की वजह से ये वाला, ऊपर ये वाला जो प्लेन है, इस वाले प्लेन की वजह से जो करंट का फील्ड होगी वो इस प्लेन में होगी, मतलब यहाँ पर बी इधर की तरफ, और जो प्लेन वाला है उसमें जो करंट फ्लो उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इधर की तरफ। दोनों वैल्यू सेम होगी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो जो नेट वैल्यू होगी वो √2 टाइम्स ऑफ बी, और सेम कंडीशन में बी की वैल्यू क्या होगी वो निकाल चुके हमने, म्यू नॉट आई बाय √2 पाई ए, तो नेट वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई बाय पाई ए। दो अलग अलग रेक्टेंगुलर लूप मान लिए, यहाँ एक्चुअली में इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर ये करंट आई है तो ऐसा माना कि वो इधर नहीं जाकर के इधर फ्लो कर गया, और इस वाले में करंट आई है वो उधर नहीं जाकर के माना कि इधर फ्लो हो गया, तो एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया, ये आई एक दूसरे को कैंसिल किया, इसलिए उस ब्रांच को हम
नहीं कंसिडर कर रहे थे, अभी सेपरेट सेपरेट देखेंगे तो ऐसा कुछ कंडीशन दिखेगा हमको। एक के वजह से ये डायरेक्शन और दूसरे की वजह से ये डायरेक्शन, तो ये प्लेन में होगा, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, इसलिए नेट वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ 1 के बराबर होगा। ये वाले की वजह से इधर की तरफ और ये वाले प्लेन की वजह से इधर की तरफ, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। जिनको ये वाला प्लेन विजुअलाइज नहीं हो रहा है, ऐसे समझेंगे कि ऐसे दो प्लेन हैं, एक इस प्लेन में लूप है और दूसरा इस प्लेन में लूप है। अब इस लूप का निकालना है तो इस लूप के डायरेक्शन के हिसाब से करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो इधर आएगा इस प्लेन में, और ये नीचे वाला जो लूप है इस लूप की वजह से निकालेंगे तो ऊपर आएगा। तो यही दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने वाला है। ऐसा आप इसे विजुअलाइज करेंगे तो आपको समझेगा। ऐसा देखो, सब लोग डायरेक्शन विजुअलाइज कर लो जिनको तकलीफ हो रही है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इस वाली शेप में कितना होगा बताओ? ये तो वहीं से पास करेगा ना, तो 0, उसके वजह से भी 0। और मैंने बताया था अगर क्लोज्ड ऐसा लूप बन रहा हो तो करंट इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता और वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल करता, तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। चलो पॉइंट P पे निकालो इसके वजह से। हो गया? इसके वजह से जो डायरेक्शन होगा वो, इसके वजह से डायरेक्शन इधर की तरफ और उसके वजह से भी डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों को बस ऐड करना है, एक्सिस का कॉन्सेप्ट लगाना है। म्यू0 इंटू आई इंटू क्या, r² बाई 2 r² प्लस 2r का स्क्वायर, 4r² पे पावर 3/2 प्लस दूसरा वाला भी वही होगा, म्यू0 इंटू आई इंटू r² बाई 2 r² प्लस 3 का स्क्वायर, 9r² पे पावर 3/2। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑन एक्सिस फ्रॉम सेंटर where magnetic field becomes, find the distance from distance on axis from center where magnetic field becomes 1% of field at center, 1% of field at center।